मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम लोग टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी की बात करेंगे कि कैसे हम लोगों का डिवीज़न आसान हो जाएगा जब इस टेस्ट को जान जाएंगे करने के लिए। 2 to 11 कैसे हम लोग डिवीज़न कर सकते हैं इस टेस्ट के थ्रू, आज हम लोग वही बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी बाय 2 देखते हैं कि 2 से हम लोग कैसे किसी को भी डिवीज़न कर सकते हैं। जिस डिजिट के आगे में या हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स वंस डिजिट इज 0, 2, 4, 6 एंड 8। जब वंस डिजिट पे 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई एक भी डिजिट रहता है तो वह नंबर हमारा डिविजिबल है। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि यदि हमारे पास 30 हो, 52 हो, 134 हो, 136 हो, 2108 हो, तो ये देखिए इसके वंस प्लेस पे 0 है, इसके 2, 4, 6 एंड 8। इट मीन्स दिस ऑल नंबर इज अ डिविजिबल बाय 2। तो 2 का यही है टेस्ट करना। इसके बाद हम लोग 3 का डिविजिबिलिटी देखेंगे कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 से क्या हो, कैसे होगा। A number is divisible by 3 if the sum of its number is divisible by 3। यदि एक नंबर यदि 134 है, एग्जाम्पल देखते हैं, यदि एक नंबर को हम लोग ऐड करेंगे 1 + 3 + 4, 4, 3, 7, 8, यदि ये 8 3 से कैंसिल होगा, 3 से ये डिवाइड होगा तो यह 3 का डिविजिबिलिटी होगा, अगर नहीं होगा तो यह नहीं होगा। दूसरा हम लोग देख लेते हैं 135, तो इसको भी ऐड करते हैं 1 + 3 + 5, तो 5, 3, 8, 1, 9। अब देखिए 9 ये 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब है कि यह 3 से 135 जो नंबर है यह हमारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। या एक और नंबर हम लोग देख लेते हैं कि एक नंबर है हमारे पास में 64275। इसको सारे नंबर में जितने सारे डिजिट हैं उस सभी को ऐड करना है, और अब इसे ऐड करके 6, 4, 10 तो 12, 5, 12, 7, 19, अब 5, 24। अब ये 24 3 में बिल्कुल 3 के टेबल में 24 आता है, 3, 8 जा 24। इट मीन्स कि 24 3 से डिविजिबल है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो यह नंबर भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। अब देखिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4 क्या होता है। तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स डिजिट इन द टेंस एंड वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 4। मतलब जिसके वंस और टेंस प्लेस दोनों मिलके यदि वह 2 से डिविजिबल होगा तो वह नंबर हमारा पूरा नंबर हमारा 4 से डिविजिबल हो सकता है और होता है। जैसे एक नंबर लेते हैं 96852। अब देखिए हमारा ये है वंस प्लेस और ये है हमारा टेंस प्लेस। यदि ये 52 यदि हमारा डिविजिबल हो जाएगा 4 से, बाय 4 करते हैं, 4 1 जा 4, यहाँ ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 1 2, 4 3 जा 12। अब ये देखिए ये पूरा डिविजिबल हो गया, इसका मतलब है कि यह नंबर भी हमारा 4 से डिविजिबल होगा। एक और नंबर लेते हैं और उस नंबर को देखते हैं 23492। अब देखिए इसका टेंस प्लेस देखना है, वंस और टेंस। यदि यह 92 हमारा 4 से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब है कि यह पूरा नंबर हमारा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। 92 का यदि 4 से करते हैं, 9 2 जा 8, 3 9 3 जा, ये भी पूरा डिविजिबल हो रहा है। यहाँ काटते हैं तो 9 2 जा 9 3 जा, इसका मतलब यह भी 4 से डिविजिबल होगा। इसके बाद हम लोग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5 देख रहे हैं कि वह क्या होता है। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स वंस डिजिट इज 0 और 5। जिसके वंस पे 0 एंड 5 रहता है, जिसके वंस प्लेस पे 0 और 5 रहता है, वह नंबर हमारा 5 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि 130, देखिए ये 0 है हमारे वंस प्लेस पे, तो यह हमारा 5 से डिविजिबल होगा। दूसरा नंबर 135, 5 है वंस प्लेस पे, इसका मतलब यह हमारा 5 से डिविजिबल होगा। अगला है कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6।
6 से डिविजिबल के क्या नियम है, तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज द डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ 2 and 3। 2 और 3, यदि हमारे जिस नंबर से 2 और 3 कैंसिल होगा वह नंबर से उस नंबर से 6 भी कैंसिल हो सकता है, होता है। यही 6 का डिविजिबिलिटी है कि सपोज हम लोग एक नंबर लेते हैं, 18 लिख रहे हैं, 42 लिख रहे हैं, 56 लिख रहे हैं। अब ये देखिए 18 क्या हमारे 2 से कैंसिल होंगे, तो बिल्कुल होंगे। 2 का डिविजिबिलिटी 0 2 4 6 8, तो 8 है 1s प्लेस पे, तो ये 2 से भी होगा। 8 में 1 को ऐड कर दें तो यह 9 हो जाएगा, तो यह 9 3 से भी डिविजिबल होगा। इसका मतलब है कि यह 18 6 से डिविजिबल है। 56 को देखिए, यह आगे 1s प्लेस पे 6 है, इसका मतलब कि यह 2 से डिविजिबल है। 6 और 5 को ऐड करने से, 5 और 6 को ऐड करने से 11 हो रहा है, लेकिन 11 हमारा 3 का डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 12 होगा तभी 3 का डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब यह है कि यह 56 हमारा 6 का डिविजिबल नहीं होगा। तो 6 के डिविजिबल के लिए क्या करना होगा कि जिसके वैसे नंबर जिसको कि ऐड करने पे वो 3 से डिविजिबल हो जाए, या जिसके 1s प्लेस पे 0 to 8 रहे, जो 2 की डिविजिबिलिटी है, तो वह नंबर हमारा 6 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7 से क्या कौन कौन से नंबर डिविजिबल होंगे। तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 इफ द डिफरेंस बिटवीन the ones digit and the number formed by the other digit is either 0 or a multiple of 7। इट मीन्स इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, एक नंबर लेते हैं, ये हमारा नंबर है, इसका 1s और 10s को इस नंबर से माइनस करने पर, देखिए ये हमारा 680 है, इसको माइनस करना है इसके ट्विस्ट से, इसके 1s प्लेस के ट्विस्ट से इस पूरे नंबर को माइनस करना है। समझ रहे हैं बात को? हमारा 1s प्लेस 4 है, इसका ट्विस्ट मतलब 2 से इसको इंटू करना है और इस बचे हुए नंबर से इसको माइनस करना है। तो 680 4 2 जा 8 माइनस 8 करेंगे तो अब यहाँ पे हो जाएगा 672। अब देखिए, अब इसके 10s प्लेस पे यदि 0 और 7 में से कोई एक डिजिट होगा तो इसका मतलब है कि यह नंबर हमारा 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, एक हम लोग अगला नंबर देख लेते हैं। नंबर हम लोग लेते हैं 134। देखिए 134 है, इसका 1s प्लेस 4 है, तो 13 इसका ये है, 10s है, ऐसे इसको लिखते हैं। 2 into 4 मतलब ये 1s प्लेस हमारा 4 से इंटू हो रहा है, -13, तो 4 to 14 माइनस 13 इसका 2 1, इसका मतलब यह डिविजिबल नहीं होगा। तो हम लोगों की डिविजिबिलिटी की यही है। इसके बाद देखिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8 कैसे होता है। तो एक नंबर जिसके कि 10s 100 और 1s प्लेस यदि उसका 8 से डिविजिबल होगा, वैसे नंबर जिसका 100 10s और 1s प्लेस 8 से डिविजिबल होगा, वह सारा नंबर हमारा पूरा नंबर 8 का डिविजिबल हो जाएगा। जैसे 79152। अब देखिए इसका 1s 10s और 100 152 है, तो क्या ये 152 8 से डिविजिबल हैं, ये चीज़ देखना होगा। और यदि ये 8 से डिविजिबल होंगे तो यह हमारा पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे हम लोग करते हैं, छोटा को ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। 18 1 जा, 2 5 7, 18 9 जा। देखिए ये पूरा डिविजिबल हो गया। इसका मतलब कि यह नंबर भी हमारे 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 8 की डिविजिबिलिटी को हम लोग ऐसे ही देखेंगे। इसके बाद हम लोग एक नंबर ले लेते हैं, एक और नंबर लेके देख लेते हैं। 57348 एक नंबर है, इसका भी देखिए 100 प्लेस तक जाएंगे और यह 100 प्लेस यदि हमारे 8 से डिविजिबल हो जाएगा तो यह पूरा नंबर हमारा 8 का डिविजिबल होगा। चलिए इसको 8 से करते हैं। 8 1 2 जा 16, 3 जा 24, 4 जा 32, यहाँ 2 कैरी 28 हो रहा है।
8 3 जा, इट मीन्स यह नहीं होगा डिविजिबल। तो यह नंबर भी हमारा नहीं होगा 8 का डिविजिबल। इसको ऐसे ही लिख देंगे, दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8, और इसको लिख देंगे दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8। अब देखिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9 का देखते हैं कि क्या होता है। इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 9। इसको पूरे नंबर को एक नंबर लेते हैं, उस पूरे नंबर को जब हम लोग ऐड कर लेते हैं और वो देखते हैं कि वह हमारा, जैसे हम लोग 3 का करते आए हैं वैसे ही इसको भी देखना है कि यदि यह हमारा 9 से डिविजिबल हो जाएगा तो यह नंबर हमारा 9 से 6 5 11 11 4 15 16 18। देखिए 18 9 2 जा होता है, इसका मतलब 18 हमारा डिविजिबल है 9 से, तो यह नंबर भी पूरा डिविजिबल होगा हमारा 9 से। इसको ऐसे ही शो करना है, यदि 9 की डिविजिबिलिटी होगी तो ऐसे ही लिखना है कि ऐसे ऐड करना है और लिखना है इजकल टू 18। तो यह 9 का डिविजिबिलिटी है तो लिख देंगे दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अब देखिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10 का क्या होता है, तो जिसके वंस प्लेस पे 0 हो सॉरी, वह सारे नंबर हमारे 10 के डिविजिबल हैं। जैसे जिसके यूनिट डिजिट, जिसका वंस हमारा 0 हो, जैसे सपोज हम लोग 30 ले लें, 160 ले लें, 170 ले लें, 190 ले लें, ये सभी नंबर हमारे सबके आगे में देखिए 0 है, वंस प्लेस पे सब 0 है, इसका मतलब ये सभी हमारे 10 के डिविजिबल है। तो लिख देंगे 30 इज द डिविजिबल बाय 10। सपोज एक 31 लेते हैं तो ये देखिए आगे में वंस प्लेस पे 1 है, इसका मतलब इट इज़ नॉट अ डिविजिबल बाय, इसको लिख देंगे इट इज़ नॉट अ डिविजिबल बाय 10। अब देखिए एक 11 का डिविजिबिलिटी देखते हैं कि यह क्या होता है। तो 11 का डिविजिबिलिटी होता है कि इसके इवन और ओड नंबर को माइनस करने से जब वह 11 डिविजिबल हो जाए तो उसको 11 की डिविजिबिलिटी उसे कहते हैं। सपोज एक नंबर हम लोग लेते हैं, हम लोग नंबर से आसानी से समझ पाएंगे। देखिए ये नंबर है हमारे पास, हम लोग क्या करेंगे तो इस नंबर को ओड और इवन प्लेस पहले लिखेंगे। सबसे पहला नंबर हमारा ओड होगा, दूसरा इवन, फिर ओड, फिर इवन, फिर ओड। अब सारे ओड जो 3 ओड है ना ऐसे लिखेंगे कि सम ऑफ इट्स इन ओड प्लेस। ओड प्लेस पे हमारा नंबर है 8 + 7 + 9 है ना, ये 3 नंबर ओड प्लेस पे, इस तीनों को ऐड करने से 24 होगा। अब इसी तरह सम ऑफ इट्स इवन प्लेस पे कौन सा नंबर है 2 0, तो 2 होगा। अब इस दोनों का डिफरेंस निकालना है तो लिख देंगे डिफरेंस ऑफ दिस 2 नंबर, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर 24 - 2 11। अब देखिए ये 11 क्या 11 का डिविजिबिलिटी होगा, तो बिल्कुल होगा, 1 ही टाइम में लगता है 11 1 जा। तो 11 के लिए यही काम करना है। जैसे एक और नंबर हम लोग लेते हैं, 1 नंबर हम लोग लिख लेते हैं 8 6 3 4 2 3। ध्यान देंगे कि वंस प्लेस को ओड लिखेंगे, फिर इवन, फिर ओड, फिर इवन, फिर ओड और फिर इवन। अब ये 3 ओड जो है इस 3 ओड को एक साथ ऐड करेंगे, 3 + 4 + 0 नहीं सॉरी 6, ये 3 नंबर को एक साथ ऐड किए तो 13 हुआ, यह हमारा ओड है। अब इसी का इवन देखिए, इवन के प्लेस पे आ रहे हैं 2 + 3 + 8, तो यह 13 हो रहा है। अब 13 और 13 कैंसिल करेंगे तो आंसर हो जाएगा 0। तो जब आंसर हो जाएगा 0 तो वह भी हमारा डिविजिबल हो जाएगा 11 से। 11 की डिविजिबिलिटी है कि जब आप ओड और इवन को डिफरेंस करते हैं और वह नंबर यदि 11 आ जाए या 0 आ जाए तो वह पूरा नंबर हमारा डिविजिबल हो जाएगा 11 की। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है ऐसे ही करना है और ऐसे ही लिखना भी है अपनी नोटबुक पे एक नंबर को रख करके। आई होप आप सभी को समझ में आई होगी कि डिविजिबिलिटी कैसे करनी होती है, और ऐसे ही बनाना भी है। नोटबुक पे जो आंसर आप लोग करेंगे वो ऐसे ही करेंगे, डिवाइड करके नहीं करेंगे। ओके।
वेल, थैंक यू।